हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? कई दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाई हूँ बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी। मेरे हैंड में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं कंटेंट भी नहीं बना पा रही थी एंड कोई ओके। तो आज हम चार्ल्स लैम्ब के बारे में पढ़ेंगे जो एसेइस्ट हैं हमारे, काफ़ी अच्छे एसेइस्ट हैं, राइटर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज का हमारा वीडियो। बर्थ, सबसे पहले हम इनके बर्थ की बात करें तो 10 फरवरी 1775 में इन क्राउन ऑफिस रो में द टेम्पल लंदन में इनका बर्थ हुआ था। ओके। डेथ 27 नवंबर 1834 में इनकी डेथ हो गई थी और रीज़न क्या था गाइस? एरिसिपल्स ड्यू टू अ स्लाइट फॉल विच कोज्ड हिज डेथ। थोड़ा सा ये गिर गए थे, है ना, बहुत ज़्यादा से गिरे भी नहीं थे बट उसकी वजह से इनको काफ़ी थोड़ी चोट आ गई थी और उसी की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। पेरेंट्स, हिज फादर के जो फादर थे इनके, उनका नाम जॉन था एंड हिज मदर एंड इनकी जो मदर थी उनका नाम था एलिजाबेथ लैम्ब। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे हैं जो चार्ल्स लैम्ब के बारे में जो हम देखते हैं। तो लैम्ब्स एल्डर ब्रदर जॉन वॉज अ स्कॉलर एट क्रिस्ट हॉस्पिटल। ठीक है। इनके जो बड़े भाई थे लैम्ब के, जॉन था उनका भी नाम, इनके फादर का नाम भी जॉन था एंड बड़े भाई का नाम भी जॉन था, तो वो क्रिस्ट हॉस्पिटल में स्कॉलर थे। ओके। एट द एज ऑफ 7 केवल 7 वर्ष की उम्र में ही लैम्ब सेंट क्रिस्ट हॉस्पिटल। ठीक है, क्रिस्ट हॉस्पिटल में ही इनको भेज दिया गया था, लैम्ब को भी। ओके। ही वॉज अ फेलो प्यूपिल सेंट कॉलेज से भी इन्होंने स्टडी की है। लैम्ब ऑब्टेन्ड अ क्लर्कशिप इन द अकाउंट ऑफिस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी में कुछ टाइम के लिए उन्होंने वर्क किया है, क्लर्कशिप की है, क्लैरिकल वर्क इन्होंने यहाँ पे किया है। ओके। अकाउंट के ऑफिस में जो है इन्होंने यहाँ पे काम किया है गाइज। आगे देखें तो एना सिमोन्स वॉज हिज बिलव्ड। इनकी जो बिलव्ड थी वो एना सिमोन्स थी। इनको जो है प्रेम हो गया था एना सिमोन से। तो ही एडॉप्टेड अ लिटिल गर्ल नेम्ड एमा इजोला। ओके। ही एडॉप्टेड अ लिटिल गर्ल। इन्होंने एक लड़की को भी, एमा इजोला को भी इन्होंने क्या किया था, जो इनकी वाइफ थी उनके साथ इन्होंने इसको जो है लड़की को अडॉप्ट किया था। एना सिमोन्स इनकी बिलव्ड जरूर थी बट इन्होंने ना इनसे शादी नहीं की थी, शादी किसी और से की थी इन्होंने। द डेथ ऑफ कॉलेज इन 1837, जब 1837 में कॉलेज की डेथ हो गई थी तो उसका जो है काफ़ी प्रभाव चार्ल्स लैम्ब पे पड़ा था बिकॉज चार्ल्स लैम्ब काफ़ी अफेक्टेड थे कॉलेज से। लिविंग स्कूल एट 15 साल की उम्र में जब इन्होंने स्कूल छोड़ा तो ही फाउंड एम्प्लॉयमेंट इन द साउथ सी हाउस। साउथ सी हाउस में इन्होंने यहाँ पे जॉब भी की है, काम किया है कुछ टाइम के लिए। 15 साल की उम्र में इन्होंने स्टडी को छोड़ दिया था। तो ही यूज टू पास हिज हॉलीडेज एट ब्लैक्सवेयर इन हर्टफोर्डशायर वेयर इज मैटरनल ग्रैंडफादर मिसेस फील्ड वॉच हाउसकीपर टू द फैमिली ऑफ द प्लमर्स। ठीक है। तो ये ख़ास तौर पे छुट्टियों में जाया करते थे, जहाँ पे छुट्टी स्पेंड किया करते थे अपनी हॉलीडेज़। तो वो ब्लैक्सवेयर नाम की जगह थी हर्टफोर्डशायर में, जहाँ पे इनकी जो मैटरनल ग्रैंड मदर है, ओके, इनकी जो नानी थी वो मिसेस फील्ड उनका नाम था। तो वो वॉच हाउसकीपर की तरह वो वहाँ पे वॉच करती थी टू द फैमिली ऑफ अ प्लमर्स की एक फैमिली को ये वहाँ पे देखा करती थी। तो फैल इन लव विद एना सिमोन्स, इन्होंने प्यार तो किया था एना सिमोन्स से। ठीक है, फैल इन लव हो गए थे उनके साथ, लेकिन शादी इन्होंने एमा सिमोन्स से नहीं की थी। शादी इन्होंने एक पान ब्रोकर नेम्ड बार्ट्रम से की थी। बार्ट्रम नाम की लड़की से उन्होंने शादी की थी। ठीक है। और इन्होंने एक लड़की गोद ली थी इनके साथ, फिर एमा इजोला। कब ली थी गाइज? यहाँ पे मैंने इसका टाइम नहीं दे रखा है बट 1823 में इन्होंने इस लड़की को गोद लिया था और 1820 में ये इससे मिले थे। इस चीज़ को आप याद रखना। ठीक है, 1820 में ये इससे मिले थे और 1823 में इन्होंने इसको अडॉप्ट किया था। तो हिज सिस्टर वॉज मेंटली डिसऑर्डर्ड, शी किल्ड हर मदर एंड वांटेड हर फादर। वाउंडेड, सॉरी ये वांटेड नहीं है गाइज, ये वाउंडेड है। ओके। देखिए जो इनकी जो सिस्टर थी चार्ल्स लैम्ब की, वो मेंटली डिसऑर्डर्ड भी हो रखी थी। ये देख रेख करते थे अपनी सिस्टर की, बट उन्होंने क्या किया था, इनकी मदर को भी जो है इन्होंने मार दिया था और फादर को जो है एक बार इन्होंने काफ़ी जख्मी कर दिया था। तो इस प्रकार से वो मेंटली डिसऑर्डर्ड थी। लेक राइस एंड लॉयड वो हिज फेथफुल फ्रेंड्स। इनके दो फ्रेंड भी थे जो काफ़ी फेथफुल थे इनके लिए, लीग राइस एंड लिलॉयड। एट द एंड ऑफ 1795 टू 6 वीक्स इन अ प्राइवेट असाइलम। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया गाइज, एट द एंड ऑफ 1795 का जब एंड आ रहा था इस ईयर का, तो 2 से 6 वीक तक के ये इन अ प्राइवेट असाइलम में अपने ये रहे। प्राइवेट असाइलम मतलब ये थोड़ा इनको भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी मेंटली,
क्योंकि इनकी सिस्टर को थी, तो ये काफ़ी यहाँ पे रहे कुछ टाइम तक। ओके, तो इन 1803 ही रोट अ पोएम ऑन हेस्टर सेवरी, अ क्वेकर गर्ल whom he met occasionally in his work at विले। पैंटोन विले में ये अपने कुछ काम से गए होंगे उस जगह पे, तो वहाँ पर ये लड़की से मिले थे, क्वेकर गर्ल से मिले थे, हेस्टर सेवरी, है ना। तो इन्होंने यहाँ पे इसके बाद मिलने के बाद कुछ इनको लगा होगा उसमें ऐसा कि इन्होंने इसके ऊपर एक लिखी है, ठीक है, 1803 में। इन 1820 में क्या हुआ कि लैम्ब बिगन टू राइट फॉर लंदन मैगजीन अंडर द नेम ऑफ एलिया। 1820 में इन्होंने लंदन मैगजीन में क्या लिखना शुरू कर दिया था, एसेज ऑफ एलिया। ये काफ़ी इनका बड़ा एक तरीके से कलेक्शन है, बहुत सारे एसेज हैं इसमें, एसेज ऑफ एलिया में। तो इन्होंने ये स्टार्ट कर दिया था इस नेम में, ठीक है, एलिया। गाइज ये 1833 में शायद ये इनका वर्क आया था इसके बाद कंप्लीट होकर के, तो काफ़ी सारे एसेज उसमें थे। तो मैं यहाँ पे कुछ आपको इसके इम्पोर्टेंट इनके बहुत सारे ऐसे मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से वर्क इन्होंने लिखे हैं। बहुत सारे एसेज लिखे हैं गाइज इन्होंने, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो ड्रीम चिल्ड्रन इनका बहुत ही बढ़िया, रिवरी भी कहते हैं इसको, दो नेम है इसके, ठीक है। तो द कन्फेशंस ऑफ अ ड्रंकर्ड वेडिंग, ये इनका एक वर्क है। द ओल्ड एंड द न्यू स्कूल मास्टर इनका एक वर्क है। अ बैचलर्स कंप्लेन टू द बिहेवियर ऑफ द मैरिड पीपल, इन्होंने एक बैचलर्स की मतलब यहाँ पे बताया है इसके बारे में कि किस प्रकार से एक जो बैचलर है जिसकी शादी नहीं हुई है वो एक मैरिड पर्सन से किस टाइप की बहस करता है कि क्या बिहेवियर उसका होता है मैरिड पीपल के लिए। पुअर रिलेशंस यहाँ पे इनका एक वर्क है। द साउथ सी हाउस, यहाँ पे इन्होंने, मैंने बताया आपको कि कुछ टाइम के लिए उन्होंने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी किया था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये वर्क लिखा। पॉपुलर फैलासीज, इसके बाद द डेथ ऑफ कॉलरिज इनका एक वर्क आया था। ऑन द एक्टिंग ऑफ मंडेन इनका एक वर्क आया था। विचेस एंड अदर्स नाइट फियर्स, ओके। ऑक्सफोर्ड इन द वेकेशन, अ चैप्टर ऑन ईयर्स, a Quakers meeting, the New Year's evening, the sun and the brook by rivers and streams, the praise of chimney sweepers, ये बहुत ही बढ़िया इनका वर्क है। तो गाइज और भी इनके कुछ वर्क यहाँ पे हैं, जैसे कि द चाइल्ड एंजल, ओल्ड चाइना, द टू रेसेस मैन, मिसेस बेटल्स ओपिनियन ऑन वेस्ट, मॉडर्न गैलेंट्री, द डिसे ऑफ बेगर्स इन द मेट्रोपोलिस। तो ये कुछ गाइज इनके इंपॉर्टेंट वर्क थे जो मैंने आपको बता दिए हैं यहाँ से, ठीक है। तो इनको आप नोट कर लीजिए, ध्यान रखना है आपको कि ये किसके वर्क हैं। तो गाइज काफ़ी इन्होंने काफ़ी सारा लिखा है और बहुत बढ़िया लिखा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है गाइज तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और वेट कीजिए गाइज। नेक्स्ट वीडियो हम चार्ल्स लैम्ब के लिए मैं लेकर आऊँगी, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, ये तो थोड़ी मैं थ्योरी आपके लिए लेके आई थी, लेकिन नेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊँगी जो चार्ल्स लैम्ब की नेक्स्ट वीडियो होगी, तो उसको भी आप जरूर से वॉच कीजिएगा। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।